अरे वाह! पारुल मौसी और मौसाजी आ रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। बच्चों को चहकता हुआ देखकर अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या दुखी। अंजू बता देना, जो भी चीज़ लानी है मैं बाजार से ले आऊँगा, राजीव ने अंजलि से कहा। पारुल अंजलि की छोटी बहन थी। दोनों बहनें संस्कारों और गुणों में एक जैसी थीं। अंजलि की शादी 15 साल पहले राजीव से हो गई थी, जो एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उस समय पापा की तनख्वाह और घर की हैसियत में यही रिश्ता बेहतर लगा, तो माँ पापा ने राजीव जी की आम सी शक्ल सूरत को ज़्यादा ध्यान न देते हुए सुंदर सी अंजलि का हाथ उनके हाथ में दे दिया। राजीव बहुत सुलझे हुए इंसान थे। अंजलि से प्यार भी बहुत करते थे, पर जता नहीं पाते थे। इश्क और मोहब्बत की बातें करना उन्हें नहीं आता था, पर पत्नी का सम्मान कैसे करते हैं वो खूब जानते थे। छोटी बड़ी हर बात में अंजलि की राय लेना वो ज़रूरी समझते। घर के काम में भी उसका हाथ बटाते। पर हर लड़की की तरह अंजलि के भी कुछ सपने थे, और सबसे अहम था पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनना या कभी प्यार का इजहार सुनना। उसका मानना था प्यार करने के साथ प्यार जताना भी ज़रूरी है, और ये एहसास और बढ़ गया जब छोटी बहन की शादी हुई। पारुल के पति अभय ऊंचे पद पे काम करते थे। अक्सर फोटो जो फेसबुक पे देखती थी उसमें या तो वो कहीं घूमते फिरते नजर आते थे, या पारुल को सरप्राइज देते हुए फोटो होती, जिसमें कभी डायमंड पेंडेंट होता या कोई महंगी ब्रांडेड साड़ी। शादी के बाद पहली बार पारुल आ रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं उनके घर का सादा माहौल और खासकर राजीव जी की सीधाई अभय के सामने उन्हें कमतर ना साबित कर दे। पारुल और अभय आ गए थे, पर पारुल के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो नई शादीशुदा लड़कियों में दिखती है। अंजलि ने भी यह महसूस किया कि अभय पारुल से ऐसे बात करता है जैसे वो उसकी पत्नी नहीं असिस्टेंट हो। पारुल उसके आगे पीछे घूमती रहती है, और एक दिन तो हद हो गई जब डाइनिंग टेबल पर पारुल के हाथों से दाल छलक कर अभय के कपड़ों पर आ गई। पागल हो गई हो क्या? कितना और वक्त लगेगा तमीज सीखने में तुम्हें, गंवार औरत। अंजलि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभय पारुल के साथ ऐसा सुलूक करता है। अब उसे पारुल के उतरे हुए चेहरे का राज समझ आ रहा था, और उसके बाद जो हुआ अंजलि ने वो सोचा ही नहीं था। अभय जी, शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी पत्नी का ऐसे अपमान करते हुए आप तमीज़ सिखा रहे हैं, जबकि सबसे पहले तमीज़ सीखने की ज़रूरत आपको है। कमी पारुल में नहीं है, कमी आप में है। सम्मान पाना जैसा हम पतियों का हक है, वैसे ही पत्नियों का भी। हम कोई नहीं होते इन्हें इस तरह सुनाने वाले। मेरा घर मुझे जन्नत लगता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी पत्नी ने इसे जन्नत बनाया है। पत्नी का अपमान करोगे तो हमेशा घाटे में रहोगे। राजीव बोलते चले गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अभय ने पारुल से माफ़ी मांगी, और पारुल ने अकेले में मुझसे कहा, दीदी, जीजू दुनिया के बेस्ट पति हैं। मैंने कभी उनको आपसे ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना। दीदी, दिखावा और होता है और सच्चा प्यार और होता है। दोस्तों, अक्सर हम बाहरी दिखावे को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने आसपास बिखरी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बिना सोचे समझे हुए कि भावनाएं फेसबुक या किसी और सोशल साइट की मोहताज नहीं होती। ये तो वो खुशियाँ होती हैं जो हमारे दिल को सुकून देती हैं और हमारे आसपास बिखरी हुई होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे एक और बढ़िया सी स्टोरी के साथ, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।